So my name is Zakir Khan and I'm not a terrorist. दिस इज जाकिर खान। इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी का वो नाम जो शायद ही किसी ने ना सुना हो, और इनके बारे में इस वीडियो में बात करना मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये हम में से कोई है। खान साहब के फेवर में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है उनकी रिलेटेबिलिटी, यानी कि हर इंसान अपने इमोशंस को लेकर, अपनी बातों को लेकर उनसे जुड़ पाता है। अब इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ अपने कनेक्शंस तभी महसूस करने लगता है जब उसकी कहानी में कुछ अपनापन सा हो, कुछ घटनाओं, कुछ इमोशंस का तालमेल बैठे। दो चुटकुलों से, चार बातों से हंसाकर कोई किसी का ध्यान जरूर बटोर सकता है, पर वो लगाव बनाने के लिए कहानियों का सहारा लेना पड़ता है। कहानियां यानी कि स्टोरी। जाकिर खान एक उम्दा स्टोरी टेलर है। कक्षा 11वीं, हक से सिंगल और तथास्तु जैसे शो जाकिर खान ने अनस्क्रिप्टेड किए हैं, और वहां आप देख सकते हैं कि बंदा अपनी जीवनी भी उस अंदाज में सुना रहा है कि हालातों को चुटकुलों में तब्दील कर रहा है। बहुत ही कम ऐसे महानुभाव होते हैं जिनकी बातें सुनकर लगता है कि बस ये इंसान बोलता रहे, कानों को सुकून मिलता रहे, आंखें बंद होती है और दिमाग में एनिमेशन चलता रहता है। और इस तरह का अनुभव दिलाने के लिए खुद ऐसे दिनों को जीना पड़ता है। तुम अपने आप को वो बात कहते हो जो तुम नहीं चाहते कि तुम कोई भी दुनिया में तुमको कही गए। तुम खुद को कहते हो तुमको कोई इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम काले हो, तुमको कोई इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम मोटे हो, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हारी हाइट कम है, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम गरीब घर से आते हो, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हारी कास्ट छोटी। बचपन से समाज की बनी बूढ़ी सोच से लड़ना आसान तो नहीं होता, पर क्या हम सब ने वो दिन नहीं देखे हैं जहाँ कोई किसी के चेहरे की बनावट के लिए उसकी हंसी उड़ाए। ऐसा भी देखने को मिलता है कि क्लास में 4 गोरे लड़कों के बीच में एक काला लड़का अपने काले रंग को संवारता हुआ उनकी हंसी का कारण अपनी बेइज्जती को बनाता है। और ऐसी हंसी की गूंज तो आपके कानों में भी होगी जो आपको अंदर से कमजोर करती है। अब इसमें हमारी क्या गलती है कि हमें कुदरत ने कमजोर नजरें दी है। उन चश्मों को पहनकर हम अलग लग रहे हैं। न जाने ऐसे कितनी ही सामाजिक और कुदरती बनावटों को लेकर मानसिक चोट पहुंचाई जाती है, और उन सब से लड़ना, अपनी नाजुक नब्ज को जिसको समाज ने बचपन से दबाया है उसको मजबूत करके अपनी ताकत बनाने का नाम ही जाकिर खान है। पर कुदरत कभी इतनी बेईमान नहीं रही है। उसने अगर आपको कमजोर टांगे दी हैं तो मजबूत हाथ दिए हैं, और इन सब के साथ दिया खूब सारा हिम्मत। उनको घर से बाहर दूसरे शहर में, राज्य में बसर करने का, नवाबों सी सो रहे नींदों को छोड़कर जमीनों में रातों को काटना, जिंदगी की फकीरियत को जानना आपको उतना ही करीब लाता है अपने आप से, वास्तविकता से। हमें तो सुबह नाश्ता ही अगर थोड़ी देर से मिल जाए तो वो गवारा नहीं होता। बाप कह रहा है कि तू नीट की तैयारी कर, तू जेई की तैयारी कर, घर जमीन सब बेच दूंगा लेकिन तेरे को डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा। तब आपको वही हिम्मत बटोर कर कहना होता है कि पापा यार मेरे से नहीं होगा, मेरे को आर्ट्स लेना है, लिखने में अच्छा लगता है, मेरे को लिखना है, मेरे को बिजनेस की पढ़ाई करनी है, कि मुझे अब नहीं पढ़ना है। इन बातों को कहने के लिए हिम्मत का साथ, खुद पर भरोसा चाहिए होता है। अब्बा मानेंगे अगर तुमने खुद को मना लिया, और यही यकीन था जाकिर खान में जब उन्होंने घर से अपने आ रहे पैसों को मना कर दिया। नौकरी भी नहीं थी, और जब सवाल आपकी आजीविका, आपकी लिवलीहुड पर आ जाए तो मामला आर या पार का होने लगता है। दोस्तों की दोस्ती, महबूबा की मोहब्बत और रिश्तेदारों के रिश्तों का रंग दिखने लगता है। कुछ रंग अगर फीके हो जाते हैं तो कुछ रंग जीवन भर के लिए चढ़ जाते हैं। रेडियो में काम किया, फिर AIR में भी अपनी काबिलियत के दम पर पहुंचे। पर कहते हैं ना, अगर आपके मन का हुआ तो अच्छा है, और अगर आपके मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर वो ईश्वर के मन का हुआ है। तभी उन्होंने अपने दोस्त विश्वास की बात मानकर दिल्ली में हो रहे ओपन माइक में अपनी कॉमेडी का थोड़ा झलक दिखाना शुरू किया। कैफेज में और ऐसी ही पब्लिक गैदरिंग में उन्होंने अपने अनुभवों को और मजबूत करने पर ध्यान दिया, और फिर धीरे से खान जी के लगभग हर स्टैंड अप पर स्टैंडिंग ओवेशन मिलने लग गया, और उन्हें अपना आने वाला कल दिखने लग गया। उन्होंने अपनी शुरुआत ही रिस्क लेने से की है। रेडियो में मिली जॉब को छोड़कर और आगे कदमों को बढ़ाया। रिस्क लेना वो क्वालिटी है जो किसी को अपने आप पर बस यकीन दिलाता है। कंफर्ट जोन में सिर्फ सपने देखे जाते हैं, और पूरे करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। फाइनेंशियल रिस्क हो, रिलेशनशिप का रिस्क हो, हर तरह के मौके जिंदगी देती है आपको सीखने का। आपको ये तो पता ही है कि रिस्क नहीं लोगे तो क्या होगा, क्योंकि वो जिंदगी आप जी ही रहे हैं। पर रिस्क लेने के बाद की जो जिंदगी है उसका आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, और जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे वो आपको आपसे बहुत आगे लेकर जाएंगे। It doesn't matter it comes out to be good or bad. The only thing that's important is now you have the guts to take that decision. और ये क्वालिटी आपको हमारे जाकिर भाई में भी देखने को मिलेगी। दूसरी बात जो जाकिर खान में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि कैसे वो सेकुलरिज्म को पोर्ट्रे करते हैं। कैसे लेफ्ट साइड में ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं, उनसे 2 कदम की दूरी पे राइट साइड में बाबा नानक आ गए। फिर इन दोनों के बीच में जो गैप था उसके अंदर सडनली मैं देखता हूँ कि जीसस आ गए। कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले जनता से जुड़ने का, तब आपको हर मजहब, हर भगवान को सम्मान करना होता है, और जाकिर खान ये भली भांति जानते हैं।
कॉमेडी का सीन देखें तो इस तरह की बातें जाकिर खान को अलग बनाती है। पीछे से आ रही अल्लाह की लोगों को लाइट। इनकी ये बातें ही प्यारी लगती हैं। और इस प्यार और सम्मान का सफर तय करने का सबसे आसान तरीका सिंप्लिसिटी और सेकुलरिज्म है, जहाँ लोग अपने धर्म के बारे में शब्द नहीं सुनना चाहते और आप किसी के मुंह के बात किए बिना अपना काम करके निकल जाओ। इससे प्यारी बात क्या हो सकती है। आज जाकिर खान वो जीवन जी रहे हैं जो उन्होंने नहीं सोचा था, पर जरूर वो उसके लायक रहे। हर शख्सियत खुद में एक हस्ती है और उसकी तलाश दुनिया करे उससे पहले उसे खुद को तराशना होगा। और जब जमाना की नजर पड़े तो सबसे चमकदार और शानदार वो झलक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।